हेलो स्टूडेंट, साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं विज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ। विज्ञान इसमें इस लेक्चर में विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विज्ञान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। वहाँ से फिर सभी क्लास की विज्ञान की क्लासेस की वीडियो मिलने चालू हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान में क्या है, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर विज्ञान को समझना है, इसके दो तीन हिस्सों को तोड़ के समझिए, आपको विज्ञान का परिभाषा समझ में आ जाएगा कि विज्ञान क्या कहना चाहता है। सबसे पहला है सावधानी, सावधानी पूर्वक। आखिर सावधानी पूर्वक का क्या अर्थ होता है? तो सावधानी पूर्वक का अर्थ होता है किसी भी चीज के अध्ययन में सटीक आंकड़ा प्राप्त करना। अगर सावधानी पूर्वक का मतलब हो गया किसी भी चीज का अगर अध्ययन करते हैं, अगर उसके बारे में एग्जैक्ट डाटा, सटीक डाटा आपको प्राप्त नहीं होता है तो आपका नतीजा गलत निकलेगा। तो विज्ञान को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसका विज्ञान माने सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक किसी भी प्रयोग को करिएगा तो उसका नतीजा सटीक आना चाहता है। देखिए, सावधानी पूर्वक किसी भी चीज के अध्ययन में सटीक आंकड़ा प्राप्त करना, इसी को कहते हैं सावधानी पूर्वक। दूसरा है क्रमबद्ध तरीका। क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टमेटिकली, लगातार। क्रमबद्ध का मतलब लगातार, माना स्टेप बाय स्टेप। क्रमबद्ध तरीका का मतलब हो गया कि सबसे पहले आप उन समस्याओं को समझे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद जांच प्रारंभ करें। तो क्रमबद्ध तरीका का मतलब विज्ञान कोई हवा नहीं है, एक बार में आप समझ गए या एक बार में किसी प्रयोग को करना चालू कर दिए, ऐसा नहीं होता। विज्ञान का मतलब सबसे पहले आपको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से। तो बोलिए, क्या आपको सावधानी पूर्वक समझ में आ गया? उसके बाद है क्रमबद्ध तरीका। क्रमबद्ध का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, लगातार। जैसे समस्याओं को समझना, फिर उनकी जानकारी प्राप्त करना, फिर जांच प्राप्त करना। अगला है प्रयोग एवं परीक्षण, माने खुद उसका जांच करना, फिर बार बार नतीजा प्राप्त करना। जैसे आप जानते हैं सेब नीचे गिरता है, तो सेब नीचे क्यों गिरता है? इसका भी कोई कारण होगा कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है। तो जब तक आप प्रयोग नहीं कीजिएगा, जब तक आप उस चीज को धरातल में ना उतारिएगा, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा? जब तक सेब आप नीचे नहीं गिराइएगा तब तक आप कैसे समझिएगा? तो सबसे पहले आपको प्रयोग को करना पड़ेगा। परीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है उस चीज का बार बार नतीजा प्राप्त करना कि क्या आप जिस प्रयोग को कर रहे हैं हर बार उसका मान, वैल्यू, डाटा सेम आता है। इसी को कहते हैं परीक्षण। तो एक बार दोबारा समझाना चाहते हैं विज्ञान का मतलब। आइए देखिए, विज्ञान का मतलब होता है सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए, तो विज्ञान में दो तीन टर्म था। जो सबसे पहला था सावधानी पूर्वक, उसके बाद था क्रमबद्ध तरीका, उसके बाद था प्रयोग एवं परीक्षण। तो सावधानी पूर्वक के मतलब समझा दिए थे, किसी भी चीज के अध्ययन में सटीक आंकड़ा प्राप्त करना। उसके बाद सिखाया क्रमबद्ध तरीका, माने लगातार स्टेप बाय स्टेप समस्याओं को समझे, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद प्रयोग एवं परीक्षण, माने पहले खुद उसकी जांच करें और जांच करने के बाद बार बार उसका जांच किया जाए ताकि आंकड़ा सटीक आए, ताकि पता चले कि आप जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें आप सफल है या नहीं है। अगला देखिए, विज्ञान की और भी परिभाषाएं, जैसे प्रकृति में होने वाली घटनाओं का विस्तार में अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। मतलब प्रकृति में कोई भी प्रकार की घटना होती है, अगर उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम विज्ञान में करते हैं। जैसे मौसम संबंधित जानकारियां, आज हम घर बैठे पता कर लेते हैं कि कल की मौसम क्या होंगी, आंधी कब आएंगे, तूफान कब आएगा, बारिश कब आ रही है, समुद्र में ज्वार और भाटा कैसे आते हैं। तो इसका ये हमें कहां से समझ में आता है? टेक्नोलॉजी से। और टेक्नोलॉजी कहां से जुड़ा हुआ है? विज्ञान से। तो विज्ञान का मतलब होता है प्रकृति में, इस संसार में किसी भी प्रकार की घटनाएं होती है, अगर आप उसका विस्तार में अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे कोई विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विज्ञान कहते हैं। चलिए और में देखिए, आधुनिक युग को विज्ञान का युग भी कहा जाता है। जब आधुनिक माना ये जो युग चल रहा है, इसको आज विज्ञान का युग कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाए? क्योंकि इस युग में कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल विज्ञान की देन है। ऐसा कोई
क्षेत्र नहीं है जिसमें विज्ञान की भूमिका नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, तो विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है। बहुत लोग इसको सिंटिया पढ़ते है ना, कुछ लोग इसको साइंटिया पढ़ते है ना। तो साइंटिया से हुई है जिसका अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान माने नॉलेज, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान का माने नॉलेज। नॉलेज का मतलब हो गया कि साइंस जो बना है, विज्ञान का इंग्लिश साइंस। साइंस एक लैटिन शब्द से बना है जिसका नाम साइंटिया है, और साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, जानकारी प्राप्त करना। तो बताइए क्या विज्ञान आपको समझ में आया? अगर विज्ञान आपको समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। एक बार हम विज्ञान के बारे में संपूर्ण तरीके से दोबारा बताना चाहते हैं। आइए ध्यान दें। विज्ञान का मतलब हो गया सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी का मतलब हो गया किसी भी चीज का एग्जैक्ट डाटा प्राप्त करना। क्रमबद्ध तरीका का मतलब स्टेप बाय स्टेप करना। उसके बाद प्रयोग एवं परीक्षण का मतलब पहले खुद उस धरातल पर उतरना, उसके बाद उसकी बार बार जांच करना ही विज्ञान कहलाता है। चलिए, उसके बाद दिखाया प्रकृति में होने वाली घटनाओं का विस्तार में अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। आधुनिक युग को ही विज्ञान का युग कहा जाता है। आज हम जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक, अब आगे पढ़ते हैं कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। देखिए, विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है भौतिकी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। दूसरा होता है रसायन शास्त्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। कई लोग इसको केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, आप लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़िए, ठीक है। उसके बाद होता है जीव विज्ञान, इसको बोलते हैं बायोलॉजी है ना। देखिए, विज्ञान समझ में आ गया। तो विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है भौतिकी, दूसरा होता है रसायन शास्त्र, तीसरा होता है जीव विज्ञान। देखिए, भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। देखिए, विज्ञान के बारे में आप संपूर्ण तरह से अगर समझना है तो आपको इन तीनों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों में अगर आप पढ़िएगा तो केवल आपको निर्जीव चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, निर्जीव के बारे में। और बायोलॉजी पढ़िएगा तो आपको सजीव के बारे में जानकारी प्राप्त होंगी। देखिए, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहां पर पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो पहले समझिए कि इनका जनक कौन कौन है। जैसे आपका भौतिकी हो गया, तो इसके जनक किसे कहा जाता है? इसका जनक है न्यूटन। कौन है भैया? न्यूटन। जैसे रसायन शास्त्र हो गया, इसका है लेवासिए, या इसका दूसरा नाम ये है लेवासिए या लेवोजियर, लेवासिए या लेवोजियर। और जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु। इसका जनक कौन है भैया? अरस्तु। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो वहां पर आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिजिक्स के चैप्टरों को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 10th क्लास से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर क्लास की साइंस की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।